5 अगस्त 2020 ये वो दिन है जिसका सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार था। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन होगा। भूमि पूजन के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को भी न्योता भेजा गया है। पूरी संभावना है कि पीएम अयोध्या जाएंगे, लेकिन इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। सलाह दी जा रही है कि पीएम मोदी को भूमि पूजन के लिए अयोध्या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पूर्व पीएम पंडित नेहरू भी सोमनाथ मंदिर में नहीं गए थे। ऐसे में लोगों की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि अगर पंडित नेहरू सोमनाथ नहीं गए तो पीएम मोदी अयोध्या क्यों न जाएं? अगर पंडित नेहरू को देश की बहुसंख्यक आबादी की भावनाओं का ख्याल नहीं था तो ये जरूरी नहीं कि पीएम मोदी भी मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए देश की बहुसंख्यक आबादी की भावनाओं का ख्याल ना रखें। आखिर पंडित नेहरू क्यों नहीं गए थे सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में? इसका जवाब जानने के लिए आपको हमारे साथ साल 1947 में चलना होगा। तारीख थी 15 अगस्त और साल था 1947। देश आज़ाद हो चुका था। देश आज़ाद हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। सरदार पटेल देश के एकीकरण की मुहिम में जुट गए। उन्होंने रियासतों को भारत में शामिल कराना शुरू कर दिया। जूनागढ़ रियासत के नवाब ने पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला कर लिया। जूनागढ़ रियासत का शासक तो मुसलमान था, लेकिन आबादी हिंदू बहुल। ऐसे में जनमत संग्रह कराया गया और जूनागढ़ की जनता ने भारत के साथ जाने के पक्ष में वोटिंग की। नवाब पाकिस्तान भाग गया। 12 नवंबर 1947 सरदार पटेल जूनागढ़ पहुंचे। उन्होंने भारतीय सेना को इस क्षेत्र में स्थिरता बहाल करने के आदेश दे दिए। वो जूनागढ़ में घूम घूम कर जनता से मिल रहे थे। इसी दौरान उनकी नज़र सोमनाथ मंदिर के खंडर पर पड़ी। सरदार पटेल ने उसी वक्त समुद्र का जल हाथ में लिया और यह निर्णय ले लिया कि वो सोमनाथ मंदिर का पुनरुत्थान करवाएंगे। सरदार पटेल, के.एम. मुंशी और कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता इस प्रस्ताव के साथ महात्मा गांधी के पास गए। महात्मा गांधी ने इस फैसले को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन साथ ही ये भी शर्त रख दी कि इस मंदिर का पुनरुत्थान सरकारी खजाने से नहीं होगा, बल्कि जनता के सहयोग से इसको बनाया जाएगा। मंदिर के पुनर्निर्माण में जो भी खर्चा आएगा वो जनता से दान के रूप में इकट्ठा किया जाएगा। सरदार पटेल और बाकी सभी लोग गांधी जी की इस बात को मान गए। मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू हुआ। इस बीच 1948 में महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। 1950 में सरदार पटेल का भी निधन हो गया। अब मंदिर निर्माण की सारी जिम्मेदारी के.एम. मुंशी के कंधों पर आ गई। मुंशी उस समय भारत सरकार के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री थे। 1951 में सोमनाथ मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ। मई 1951 में के.एम. मुंशी ने तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नवनिर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के लिए बुलावा भेज दिया। राजेंद्र प्रसाद ने तुरंत न्योता स्वीकार भी कर लिया। तब नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद को एक चिट्ठी लिखी और आग्रह किया कि उन्हें अपने फैसले के बारे में दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि उनके इस कदम से भारत के धर्मनिरपेक्ष फैब्रिक को नुकसान पहुंच सकता है। उनके इस कदम से भारत में रह रहे मुसलमानों को ये लग सकता है कि सरकार हिंदुओं पर मेहरबान है। चिट्ठी में पंडित नेहरू ने लिखा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इसके कई निहितार्थ लगाए जा सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू की चिट्ठी का जवाब देते हुए कहा कि वो राष्ट्रपति हैं और जिस भी आयोजन में उन्हें जाने में खुशी होगी वो वहां जाएंगे, जबकि नेहरू और उनके मंत्रिमंडल ने इस पूरे कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। तब भी कांग्रेस ने देश की बहुसंख्यक आबादी की भावनाओं से ज्यादा अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीति का पालन किया और तब से अब तक कांग्रेस यही कर रही है। राम मंदिर मुद्दा कोर्ट से हल हो चुका है। ऐसे में ये कहना कि नेहरू नहीं गए तो मोदी को भी नहीं जाना चाहिए, ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ऐसे बहुत से काम हैं जो नेहरू ने किए थे और वो नेहरू की गलतियों के रूप में देश आज तक भुगत रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो नेहरू ने किया वो मोदी भी करें। देश नेहरू की नीतियों और नेहरू के युग से आज बहुत आगे निकल चुका है। इस बात को नेहरू को सर्वोपरि मानने वाले लोगों को ज़रूर समझना चाहिए। बाकी आपका क्या सोचना है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।